अब मन की बीमारी है, मन को मजबूत करने में टाइम लगे है। मेरे को मेरे गुस्से की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो नाना जी आप बता सकते हैं कि इसका क्या हल है? नरड दरगाह है चिड़ावगन बठे बीमारान ले जाके खंबा हिंबा पर बांध दी बीमारान। जो कोई भी टाबर खूब होशियार हो ना, वो भी भीड़ में जाके उत्सुक हो जा कि भाई आई भीड़ में आपनों कठे नंबर आसी, चाहे भी अच्छा नंबर आओ पर फिर भी ये घबराहटी हो जा। आजकल क्या करें, रात में सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करें, पाँच बस हो जब दिनचर्या तो बिल्कुल बिगड़ जा। झाड़ फूक दौरा ताबीज आ चीजा में करता है कि भाई वो एक इलाज था। राम राम। शिकर का वीआईपी लोगों की इंटरव्यू की श्रृंखला के मायने मैं आज आपके सामने ले रहे हूँ। अपना जो आज का पावना है वह है डॉक्टर बीडी मिल। तो स्वागत है आपको सर हमारा चैनल के मायने। और आप लोग आपकी जो पहली तो आप दर्शकों ने आपका बारे में थोड़ा सो के जानकारी दो कि आप अभी कहाँ कर रहे हो और कि मुकाम पर हो। मैं मनोचिकित्सक हूँ और शिकर में पिछले 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें पहले मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में श्री कल्याण अस्पताल में मैं था जॉब में, और वहाँ पे 2000 में मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के बाद मेरा खुद का हॉस्पिटल बनाया है। यहाँ पे डॉक्टर बीडी मिल मनोरोग हॉस्पिटल है आपनो, अभी कमाए मैं काम करूँ हूँ। और जब मैंने 2002 में यहाँ 2000 में चालू किया था ना, उस टाइम सिक्कर झुंझुनू चूरू में केवल मैं ही एक था यहाँ पे अकेला प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में तो फिर भी एक दो होंगे, लेकिन और भर्ती करके मैं बीमारों को इलाज देता हूँ। और वैसे भी कोई बाहर से आता तो उन सब का हर तरह का इलाज मैं वहाँ करता हूँ। तो रोगियों की सेवा करना ही मेरा मुख्य ध्येय है। जब मैं आया था तब यहाँ बहुत दिक्कत आती थी कि रोगी जो है ना मनोचिकित्सक के पास जाना नहीं चाहते थे। रोगी के कहता है वो पागलों को डॉक्टर है, लेकिन के लिए न जब आप कोई पागल थोड़ी यहाँ। तो ये एक किस्सा बताता हूँ मैं। सरकारी अस्पताल में मैं था तो हमारे उस टाइम मेडिसिन और साइकेट्री का डॉक्टर सा एक जगह बैठता। तो मारकन बीमार जो आता वो हमारी बात होती जनाब आकी, कई बार मैं बैठे नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर ने पूछता दिमाग वाला डॉक्टर साहब कठिन गया। जब वो कहता क्यों मारा दिमाग कौन ला क्यों कहता ने, मारे भी तो दिमाग है। बोले नहीं मैं तो बा डॉक्टर साहब ने पूछा जगह दिमाग को इलाज करे। बोले अब तो ठीक है। तो इस तरह की कहानी दंत कथाएं चालू हो जाती हैं उसके बाद में कि भाई ठीक है आप जी हाँ को काम जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमें शुरू में इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम करता था मैं यहाँ पे कि भाई मानसिक रोग क्या है। तो मैं हर अक्टूबर के महीने में खास करके इंडिया लेवल पे प्रोग्राम होता है कि भाई रोगां के बारे में लोगों की जानकारी। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वो प्रोग्राम हर दिन रोज़ हम किसी स्कूल से कांटेक्ट करते, वहाँ के टाबराने में लेके रैली निकालता शहर का मान। तो शहर वाला पूछता भैया के ही, जब वह बताता कि मानसिक रोग के बारे में बताने लग रहे हैं। मानसिक रोग है ये कोई इलाज हुआ है, झाड़ फूक डोरा ताबीज आ चीज़ वहाँ कोई इलाज को नहीं, अगले दवाइयाँ दोगा तो ही ज़्यादा फायदा होगा गो। और विश्व में फिर भी मतलब पिछले मैं जब पहली बार 93 में यहाँ ज्वाइन किया था उसके बाद से ही ये सब चल रहा है कि भाई हर साल 7 दिन का प्रोग्राम हमारा होता था कि भाई एक माँ जन जागरण सप्ताह मानसिक रोगां के लिए। और धीरे धीरे भगवान की दया से यहाँ को गो कि अब सब लोगों ने हो लगे कि मानसिक रोग को इलाज है। मानसिक रोग के लिए मनोचिकित्सक का नहीं जाना चाहिए अपन ने यहाँ जो है ना अन्य हर कोई कन जाके आप दवाई ले भी कोई मतलब वाली बात तो आज को नहीं। जठे सही इलाज मिला बठे ही अपन जाना चाहिए। वो एक माँ बहुत फायदे की बात वो है। अरबी से लोग बाग बहुत जुड़ गा, हर तरह का लोग चारों तरफ से बीमार आऊँ भाई बस आई बताऊँ भाई हाँ ठीक है हमारा मानसिक रोग है। बानी मान बेरों को नहीं आओ कि मानसिक रोग मैं तो पहले झाड़ फूक डोरा ताबीज आ चीज़ा में करता कि भाई वो एक इलाज हाँ को। लेकिन अब बेरो पड़ गो कि ना वो इलाज तो अपने दवाइयाँ से ही लेनो है। और आपने क्या है कि बाहर गाँव का बीमार बहुत परेशान हो रहा हूँ। गरीबी इतनी ज़्यादा कि बन हर किसी दवाई आप महंगी दवाई कौन दे इसका, हर किसी ट्रीटमेंट कौन दे इसका मन भी के हिसाब ही दवाई देनी पड़े जिन्हें पे दवाई ले सके। क्योंकि मानसिक रोग नहीं आता को 5 दिन में मिट जाए या 10 दिन में मिट जाए, इन तो कई दिन इलाज चल रहा है। अब मन की बीमारी है, मन को मजबूत करने में टाइम लगे है। सर्दी जुकाम मिट जाएगी 5 दिन में, लेकिन मन मजबूत होने में अपन टाइम लगे। तो बात समझा दिया मैंने कि भाई आ दवाई तार लागे कि नहीं मैं छुटा जाऊँगा, लेकिन
तने दवाई लेनी पड़सी लेसियो जना तारो मन मजबूत हो जैसी ते ठीक हो जैसी और पास बंद कर देंगा वही कमाए सौ ज़्यादा हर भी सुबह लोग ना अवेयरनेस आएगी कि नहीं अपन इलाज करानो है ब दूसरा नहीं बाजार के ना वही करो इलाज आपने झाड़ फूक में नर्ड दरगाह है एक चिड़ावगन बठे बीमारान ले जाके खंबा हिंबा पर बांध दी बीमारान कि भाई हाँ 6 महीना फिर बांध ले क्या हूँ भाई इलाज का फिर मार कर ना हूँ 7-6 महीना ही बैठे इलाज कराए मैं तो पेड़ खंबे का बांध दी भाई इलाज करें बैठे मैंने कहा भाई ये इलाज को नहीं है अपन इलाज लेना है तो दवाई लेनी पड़सी और दवाएं से अपना मामलो सही बैठा को नहीं तो अपनी दिक्कत होगी क्या वहाँ और बात सही हुई बाकी होगी हाँ नहीं अब बात तो सच्ची है बिका पाछा और भी लोगों ने बतायो और वो जनजागरण सु ही माने मैं 2008 का माँ एक बार जनजागरण सिक्कर झुंझुनू चूरू 3 गांव 3 जिला का माँ 3 कस्बा सेलेक्ट किया एक तो सिक्कर नावलगढ़ झुंझुनू में और चोमू जयपुर में तीनों में जनजागरण पूरो करो सब जगह बात करके और फिर भी की एक रिपोर्ट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ में भेजी जाए 2009 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ में रिचर्ड हंटर अवार्ड हुआ है इंडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल को वो अवार्ड तारा आशीर्वाद से मैंने मिलो भी कमा और विश्व फिर अवेयरनेस और भी ज़्यादा भाई हाँ ठीक हो कि दूसरा लोगों ने पता लगे कि अठे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा क्यों है दूसरा फायदा है कि आपने एजुकेशन में कंपेरेटिवली बाकी जगह ना ठीक है तो लोगों समझ है कि भाई हाँ नहीं कोई इलाज होना चाहिए दूसरी तरफ जेठे एजुकेशन नहीं है बड़े और भी दिक्कत आ बस समझे को तो ना 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 अभी कोई इलाज है इलाज तो वही हो सी डोरो करवा लो झाड़ू दगवा लो दरगाह में चला जाओ वो इलाज हो लेकिन नहीं आपने एठे को फायदा है लोग जल्दी समझ जाए और विश्व आपने बहुत अच्छे हो रहा है कि माहौल भी अच्छे हो जाए लोगों को कि बीमार ठीक हो मतलब माहौल तो वही है हाँ ये कि एक बहुत अच्छी बात चीज़ अपन लागे ही करा। अच्छा तो डॉक्टर साहब मतलब इतनी चुनौतियों को सामना कर रहे थे ये फील्ड का मायने है कि मनोरोग बहुत कम है या फिर जो लोग है भी तो मतलब आपने कुरुतियाँ यान की है कि लोग डॉक्टर कन कौन जावे यान की बीमारी ले रहे और वे झाड़ फूंक आड़ा कन चला जावे बिके बावजूद भी आपने मतलब यो मनोरोग हॉस्पिटल खोलने को आइडियो और एक मायने ग्रोथ की संभावना क्या लगी थोड़ा सा भी यहाँ लगी कि मैं सरकारी अस्पताल कल्याण अस्पताल में हो मेरी ड्यूटी जहाँ बड़े बीमार आता बना हर तरह की सर्विस में देते बड़े फ्री का माँ दवाई भी दिला देते और बन इलाज भी दे देते और भी कहते कि तारा अड़ोस पड़ोस में कोई है तो बिन बताओ मैं तान घर जाके दवाई दियाऊँगा जाके जी टाइम मैं पूरी मेहनत करी गाँव तक जाता हूँ मैं बेरोपुर तो बड़े बीमार है तो मैं वो लालच को नहीं करता मन कोई क्यों दे के मैं बान बढ़ जाके देखा तो बान कहते नहीं भाई इन ले क्या होते कई बार तो अति बुरी हालत होती कि लोग बीमार ने ले के और वो मारपीट कर लेवा कहाँ कहे जना बिन फिर लेने में जातो और बीमार ने ले के आतो और अठेला के इलाज करतो तो धीरे धीरे लोगों का असमझ में आई ना वो इलाज तो अपन ने करानो तो ठीक है धीरे धीरे बस जुड़ता गया बीमार बड़ा सारा बीमार होगा जना मैं अस्पताल में मतलब रोगी आता को नहीं घर जाता कि ना डॉक्टर ने दिखा तो घर आई तो मैंने यहाँ लागती आप आके सगा न्याय कर रहे आप तो अस्पताल में बैठे आवे को नहीं ना मैं फिर सरकारी नौकरी ने छोड़ और मेरी प्राइवेट कर ली बैठे खुद की जगह ही जहाँ थोड़ी सी हॉस्पिटल बया करा लियो कि भर्ती करने वाले पैसे तो भर्ती वाला साधन लोगों ने मिले लगा जहाँ मैं परेशान बीमार हो जगह ने भर्ती भी करा दी और धीरे धीरे वो यहाँ होगा कि फिर आपने काम ठीक ठाक चलने लागो और बीमार खुश रह लगा बीमार ठीक रह लगा बांका माँ तो इस मैं हिम्मत करके करिए कि भाई नहीं तो यहाँ क्या कर लो मैं खोलर बैठ जाऊँ बीमारी नहीं हो मैं क्या करूँ पर बहुत जी टाइम आ लोगों को देखी होगी हाँ नहीं आपने सुविधा अठे ज़्यादा है सस्ती भी है क्योंकि ज़्यादा महंगो इलाज को नहीं करता मैं हमेशा ही यहाँ की दवाई देता हूँ कि बीमार ने आपके गोजे में जता पी हम काम चल जा जद आपने सही बैठा है अरबी की दवाई सो मेहरबानी सो हमारा अपना वो जो चैलेंज हो ना कि भाई अठे प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना भी कमा अपन चल वो अपन चल गो भी मैं हाँ तो डॉक्टर साहब अभी जो अपना शिकर का नीट की तैयारी कर वाला जो बच्चा है वहाँ के लिए कोई थोड़ी सी गाइडेंस बताओ कि वे क्या भी यहाँ सक्सेस हो सके और ये फील्ड में कौन सी फील्ड के मायने और ये आपकी जो फील्ड है इसके मायने भी करियर बना सके आपनो शिकर को बहुत बड़ो सौभाग्य है कि आपने एक इंस्टीट्यूट शिकर में होगा नीट की तैयारी के लिए कि शायद जगह टाबर अठ्यावा लगा पहली जगह कोटा जाता बस शिकर में आवा लगा
और अठे बा कि अठे का लोकल लोग ज़्यादा ही वह तो बन अठे रहने में भी सुविधा हुआ है। कोटा जा बहुत दूर पड़े, इजा आप आराम से आपका तैयारी भी कर ली बन यहाँ भी रहे कि भाई हाँ आप अठे पढ़ाई कराएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, जो कोई भी टाबर खूब होशियार हो ना वो भी भीड़ में जाके उपचुक हो जा कि भाई आई भीड़ में आपनों कठे नंबर आसी, चाहे भी अच्छा नंबर हो पर फिर भी ये घबराहटी हो जा। और वो जब पेपर देने जा लंबा घबराहटी भी पर हावी हो जा कि भाई हाँ वो सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं। अब 4 तरह का आंसर बांका माबो तो घबराहटी हो जा, वो सही को नहीं कर पावा और भी और ही दिक्कत आ पाछ। तो बन नहीं मेरी टाबरान सलाह है कि आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करें, कदे हमेशा सोचेंगे नहीं मैं हम सब आगे हूँ, चाहे वो कठे हो और वो आगे रह गो यदि बात चीज़ मानना गो कि भाई ठीक है आपने मेहनत कर रहे हैं हाँ तो आपने सब कुछ याद है, कॉन्फिडेंस रह जा तो 5-4 क्वेश्चन वो सही निकल जाए भी नहीं और नहीं कॉन्फिडेंस नहीं हो जा रहा वो करूँ जा वो कन्फ्यूजन में आके वहाँ दिक्कत आ जा। तो बस बन एक तो दिनचर्या बहुत ज़रूरी है टाबरा के लिए। आजकल क्या करें रात में सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करें और पाँच बस हो जब दिनचर्या तो बिल्कुल बिगड़ जा। मेरी सलाह बन है कि रात में 10 बजे सो और सुबह 4 बजे उठो और इस पीरियड में आप सो की पढ़ाई करोगा तो दूनी तैयारी होएगी, याद ज़्यादा रहेगो। और नहीं वो क्या है कि 4 बजे तक पढ़ो तो जाको नहीं आधो फिर ले आधो घूम ले यहाँ सेटिस्फाई कर दे मैं 4 बजे तक पढ़ो वो कौन देखे कि मैं पढ़ो की बहुत दिक्कत आवाई कमा। तो अपन एक तो दिनचर्या सही होना चाहिए, एक खान पान सही होना चाहिए। कोई भी तरह का नशा पता है जर्दा गुटखा ये आजकल बहुत चल रहे हैं जो आऊँ दूर रहना चाहिए और खाने पीने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई खानो टाइम पर मिल जा और वो खाना जल्दी टाइम पर मिल जाए, टाइम पर सोओगा टाइम पर उठोगा। नहीं तो तन सुबह 4 बजे उठा ना करना तो खाना खाओगा और करना सोओगा। वह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कमा दिनचर्या के संग ही आरी सारी चीज़ें जुड़ेंगी और विश्व बहुत अच्छे और रगो बच्चा के लिए तैयारी के लिए। और जी सुविधा आजकल घनी हॉस्टल भी बन रहे हैं, बैठे टाबर रहे हैं और भी भाई कई आपका माता पिता के साथ रहे हैं। बाकी भी वो थी अच्छी बात है कि वो पेरेंट्स आपका बच्चा पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि भाई पेरेंट्स तो वो ध्यान रखें कि बच्चों गलत लाइन में नहीं जा, क्योंकि आजकल धंधों करनिया के हैं कि दवायाँ उल्टी सीधी दवायाँ बेचें, बड़े स्मैक बेच दी हैं, अफीम बेच दी हैं, क्यों और भी चीज़ बेचें और बे टाबर जब परेशान हो बड़ो बच्ची ले लाग जा तभी को वो बहुत नुकसान हो फिर भी को। तो आ चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है टाबरा के लिए। जो MBBS वाली कैटेगरी में है ना वो और कहीं है ही नहीं, सही बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं भी। तो डॉक्टर साहब मैं NSG में सर्विस करे हो 5 साल है, तो मैं आर्मी और NSG के अंदर मतलब कहीं है कि यहाँ की मनोरोग की बहुत ज़्यादा देखिए पेशेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बाग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग जो आर्मी एयरफोर्स जो भी डिफेंस लाइन के मायने सर्विस कर रहे हैं बंक के लिए भी कुछ रोग संबंधित कोई टिप्स वगैरह हो तो आप बताओ बन। तो आपको कोई किस्सा हुआ है यहाँ को जो आप उनको आए हो तो? किस्सा ही आर्मी में जगह हो ना बन सौ ज़्यादा दिक्कत हो बैठे को डिसिप्लिन कहीं भी डिसिप्लिन एडजस्ट को नहीं हो पावे बन तो स्ट्रिक्ट हो कि न तो बन नींद आवे बन टाइम पर उठना हो, टाइम पहली आदत खराब हो रही हो कि केवल कना उठें कना सोएं, लेकिन बढ़ जाए फिर बन बहुत दिक्कत आवे कमा। जी टाइम सोने जाना तो नींद को नहीं आवे, जब वो सोने को टाइम हो जाए बन ड्यूटी पर जाना हुआ है तो बस परेशान हो जाएँ और परेशान हो जाए। आप क्या करें आजकल आर्मी में और नशा वाला जो ना शराब मिल रहा है थोड़ी बें बीर और भी ले लें तो ड्रग्स में चाल पड़े हैं जाके और बाका नींद को नहीं आवा बाने घबराहटी हो बाको जिसोरो को नहीं रहे चैन को नहीं पड़े बाने तो वह फिर परेशान हो और या तो बस सुसाइड करें पाछे। और क्योंकि बस तो समझे को भी बात नहीं कि एक कोई मानसिक रोग है कि जगह समझ में आ जाए ना कि एक रोग होगो है जब बस तो कि स्टाफ वाले बन ले जाके कटे इलाज करावें बन समझावें बन साइकोथेरेपी दी, लेकिन जठे असुविधा नहीं हो बीजा अपना इस तरह की दिक्कत आवा है। आर्मी वाला थोड़ो सो जो को भी हो ना यहाँ को बिन ध्यान रखना चाहिए भाई इनकी दिनचर्या सही को नहीं हो रही, बिन पूछे कि बता नींद आवे है को नहीं तो सोवे हैं को नहीं भाई के भी पर गुस्सो करें परेशान वो भी यही है पहली कि भाई बिन नींद को नहीं आ रही बिन घबराहट हो रही है भाई गुस्सो करें जना भी के ज़्यादा दिक्कत आवे। तो भी कमाम टावरान तो मेरी आ है कि आपकी दिनचर्या ने सही रखने की कोशिश करो, आपकी तकलीफ सागड़ा ने बताओ कि मेरा यहाँ की परेशानी है बस बताऊँ जा तो बिल्कुल मन हड़को जा
और आगों बहुत ठीक हो यार नहीं भी का दिक्कत हो जाना वो परेशानी हो भी ना रहा कोई भी कहे बहुत परेशानियाँ हैं आर्मी का माँ बाकी डिसिप्लिन के कारण टाबर बैठे बहुत अच्छा आ रहे हैं खूब आगे प्रोग्रेस भी करें। मैं निश्चल महिला, मैं जयपुर में पढ़ता हूँ और मैं एक विद्यार्थी हूँ जो कक्षा 7 में पढ़ता है। मैं मेरे नाना जी से कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब मैं छोटा था और अभी भी मेरे को मेरे गुस्से की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं रोता बहुत हूँ और मैं उदास बहुत रहता हूँ। तो नाना जी आप बता सकते हैं कि इसका क्या हल है? हाँ बेटा, इसका बहुत अच्छा हल है कि एक तो तेरे को पता लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। तो उस गुस्से को रोकने के लिए तुम्हें उस टाइम जो है ना मेडिटेशन का ध्यान रखना चाहिए कि मेडिटेशन करे, योगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम और लंबे लंबे सांस ले। जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले यही क्या कर कि लंबे लंबे सांस लिया कर। इससे क्या है कि तुम्हें ऑक्सीजन का फ्लो अंदर ज़्यादा जाएगा, गुस्से को कंट्रोल करेगा और बाकी सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इससे भी। और जब तुम्हें समझ में आ जाए तो अपने अवॉइड करो सिचुएशन को कि अपने को गुस्सा नहीं आए। गुस्सा आए तो तुम दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करो। अब जिस चीज़ पे गुस्सा आ रहा ना उससे ध्यान हटाओ अपना और दूसरी तरफ ध्यान दोगे तुम्हारा गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। लंबे लंबे सांस लो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इसमें गुस्सा मिटाने में। और हमारी जो नॉर्मल बीमारी होती है ओसीडी की, उसका क्या? ओसीडी में क्या होता है कि रोगी को बार बार काम करने की इच्छा होती है कि मैं ये काम करूं। क्यों करता हूँ? उसको कहता है यदि मैं काम बार बार नहीं करूँगा तो अनहोनी हो जाएगी। जैसे वो हाथ धोता है, 3 बार धो लिया, 4 बार धो लिया, फिर उसको नहीं 5वीं बार फिर धोना। यदि नहीं धोया ना तो मेरे साथ में अनहोनी हो जाएगी या मेरे परिवार वालों के साथ में अनहोनी हो जाएगी। तो मजबूरी में करता है, उसको सब पता है कि मैं बार बार हाथ धोता हूँ, मेरे को नुकसान है, मुझे पता है क्यों साफ़ नहीं होता है, हाथ साफ़ हो गया लेकिन फिर भी वो करता है। वो इसीलिए करता है कि उसके मन में दूसरी शंका होती है, यदि मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, इसलिए वो डरता करता रहता है, बार बार करता है। और आजकल जो बच्चे हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बड़ों से, गुस्से की और उदासी की, हाँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट की, क्योंकि उनको तो ज़रूरत है पर वो तो डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से। नहीं हो उनके पेरेंट्स को अपने को समझाना पड़ेगा कि पेरेंट्स ये समझें कि इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और फिर डॉक्टर पेरेंट्स को भी समझाएगा कि आप क्या करो उस टाइम। जब भी बच्चे को गुस्सा है आप चुप हो जाओ, आप मत बोलो। यदि उसके सामने हो जाओगे तो फिर उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा। किसी कोई गुस्सा कर रहा है, यदि आपने उसके बराबर गुस्सा किया तो वो डबल हो जाएगा उसका। आपको तो पता है गुस्सा, इसलिए आप तो ज़्यादा करके चुप हो जाओगे, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो वो अपने को देखना है कि गुस्सा जब भी है पेरेंट्स को चुप हो जाना चाहिए और फिर उसको प्यार से समझाना चाहिए, नहीं ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। उसको सही और गलत के समझ में आ जाएगी तो बच्चा गुस्सा नहीं करेगा फिर उसके बाद। आपको क्या लगता है कि हमें कोई स्कूल में ऐसी योजना चालू करनी चाहिए जिसमें बच्चों को बोला जाए? बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है कि बच्चों में मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको क्लास में ही सब जो है ना स्कूल में जब सारे बच्चे इकट्ठे हों तभी उनको बताना चाहिए कि क्या क्या बच्चों में परेशानियां होती है, इनसे मिटाने का क्या तरीका है। जैसे मैं जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ तो उस स्कूल में ऐसा हुआ था कि हमारे इमोशनल अटैचमेंट की एक क्लासेस होती हैं, सॉफ्ट इमोशंस। तो उसमें बताया जाता है कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें, कैसे अपनी बातें शेयर करें। तो आपको क्या लगता है वो ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। वो ऐसी चीज़ें से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है इससे। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई ना कि भाई स्कूल में अच्छा होता है हमारे, बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए ऐसी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हर स्कूल में ऐसी योजना हर चालू हो? स्कूल में इस तरह की योजना होनी चाहिए, बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं ये। और यदि आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आगे आपकी मानसिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, आपको मानसिक कमजोरियां नहीं रहेंगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कोई भी काम होगा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। जो इन बीमारी की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बच्चों में, वो नहीं होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जब मेरा गुस्सा थोड़ा कम है तो वो सिर्फ मेरे नाना जी की वजह से है। मेरे नाना जी ने मेरे को हर स्थान पर हर मदद करी। वो मेरे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने खुद ने भी मेरी इतनी मदद करी। उन्होंने मेरे को हर रोज़ योगा करवाया, अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी, इन सब से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी चालू करें। मैं रिझान मेहला हूँ, ये मेरे नाना जी हैं। मैं जयश्री पेरीवाल प्री स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं जयपुर में पढ़ता हूँ। तो नाना जी, आजकल के बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, तो उन
उनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ बेटा, सबसे पहले तो ये सुविधा बच्चों को उपलब्ध नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो गेम हैं, मोबाइल हैं, ये अपने बच्चों से यदि उनको उपलब्ध नहीं होंगे तो वो कहाँ से करेंगे। और फिर भी करें तो उनको अपने को समझाना है कि तुम्हारे पढ़ाई का टाइम है, ये वीडियो खेलने का टाइम नहीं है, तुम्हारी इससे समय बहुत ख़राब होता है, तुम्हारी आंखें ख़राब होती हैं, तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। ये चीज़ें अपने बच्चों को समझाएंगे तो उसके बाद में बच्चे भी मान जाएंगे। और कुछ अपने को पेरेंट्स को बताना है कि भाई इनको किसी भी तरह इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हो। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप, वो ये बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते कि बच्चे को इस फील्ड में जाना है। पर उनको पहले से जैसे बच्चा पैदा होता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, पर कभी बच्चे से पूछते ही नहीं। तो इससे रीज़न सुसाइड भी हो सकता है। तो इसका क्या आप उदाहरण देना है? हम उदाहरण ये देंगे इसमें बेटा कि भाई बच्चों को जो है ना कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पहले उनकी हॉबी देखनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस में है। यदि बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है आप उसमें कराओगे तो प्रोग्रेस बहुत करेगा। और आपके कहने से यदि आप उसको नीट की तैयारी कराओगे या आप IIT की तैयारी कराओगे, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसको बच्चा उसमें सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। और घर वालों की इच्छा है कि ये बने। तो हमारे पास बहुत से ऐसे आते हैं पेरेंट्स कि हम हमारे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चे को ये करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और उसकी वजह यही है कि हम जब उनसे पूछते हैं भाई क्या बच्चा चाहता है, तो वो कहते हैं नहीं बच्चा तो नहीं चाहता। मैंने कहा फिर ज़बरदस्ती आप कैसे करोगे, इसको कैसे डॉक्टर बना दोगे। तो मेरी पेरेंट्स से यही कहना है कि भाई बच्चे की पहले पूछो, देखो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप उसी में करो। चाहे वो स्पोर्ट्स में ही हो, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे बन जाते हैं। ND अकेडमी नहीं कहीं भी हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसी में उसको भेजो और वो सब उसके सफल हो जाएंगे बच्चे। पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी इससे। और आजकल जो थोड़े लो कास्ट से होते हैं, जिनके पास इतने उपलब्धियां नहीं होती, तो जब वो अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उनके पास अच्छे जूते, अच्छे कपड़े होते हैं, तो वो भी चाहते हैं। तो उसका क्या आप बताना चाहते हैं कि ऐसी बीमारी को मतलब बिना ये सोचे दिमाग में आए, पर ये सोच के कि हमें ऐसा नहीं, हमें ये चीज़ मन में नहीं लानी। तो बिल्कुल बच्चों को क्या है कि ये हीन भावना आती है, इसको हीन भावना कहते हैं कि भाई ये तो पैसे वाला है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास साधन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा है वो बहुत अच्छा है। अपने गांधी जी थे, अपने टाइम में क्या था उनके पास में, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी कि भाई आप लोग ऐसे हो और मैं कैसा हूँ। तो ये गांधी जी से ये सीख लेनी चाहिए उनको। अब भी गांधी जी की वो आत्मकथाएं पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि गरीबी में किस तरह से आगे बढ़ सकता है आदमी, वो अपने को करना है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई गरीब बहुत अच्छे निकलते हैं और जो खूब छुटेड बुटेड रहते हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दिमाग थोड़ी मिलता है उसमें। दिमाग तो अपने हिसाब से काम आता है। अगर तो जैसे कोई बीमारी भी होती है तो उसको और क्या क्या तरीके आपने तो बताए, ऐसे जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं जिनको डर भी बहुत लगता है, जो आना बिल्कुल ही नहीं चाहते, चाहे उनको कितना भी मना ले, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं उनके लिए कि वो घर पे बैठे बैठे ही सही हो जाए? घर पे बैठे बैठे तो बेटा ऐसा है, उसके लिए अपने को कोई ऐसी दवाई जो है ना वो खाने में मिला के देनी पड़ेगी उसको। ऐसे तो नहीं होगा, वो कैसे होगा, वो समझता ही नहीं इस चीज़ को कि मेरे कोई बीमारी है क्या। और जब तक रोगी को ये पता नहीं लगेगा मेरी बीमारी नहीं है तो वो दवाई बिल्कुल नहीं लेगा। तो ऐसे रोगियों के लिए अपन खाने में मिला के दवाई देते हैं, खाना बनाते हैं, उसके अंदर सब्जी में, दलिया में, खिचड़ी में, किसी में वो दवाई मिला के दे दी और उससे उसको फिर धीरे धीरे आराम लगने लग जाता है। जब वो उसकी वो तकलीफ कम हो जाती है फिर वो दवाई लेने लग जाता है उसमें। कई लोग होते हैं, कई माँ बाप होते हैं जो बिना सोचे समझे ही, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे दवाइयाँ चालू कर देते हैं, तो उस ओवरडोज के कारण बच्चे पे क्या असर हो सकता है? नहीं, ये मेरी राय है उन पेरेंट्स को जो बच्चों को बिना राय के दवाई देते हैं वो बहुत गलत है। चाहे कम डोज दो तो ज़्यादा डोज दो, वो बच्चे को बहुत नुकसान करती है। कम डोज दोगे तो आपको कल को यदि रियल में तकलीफ है तो डोज बढ़ानी पड़ेगी, वो उसको नुकसान करेगी। इसलिए अपने को हमेशा डॉक्टर की राय के बिना कभी दवाई नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी पेरेंट्स से। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि गांव है, जैसे बहुत दूर के गांव होते हैं हमारे। अब राजस्थान में तो फिर भी इम्प्रूवमेंट है, पर जो दूर के गांव होते हैं उनमें उपलब्धियां नहीं होती इन डॉक्टरों की, और वो बाहर भी नहीं जाना चाहते अपने गांव से। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि या तो, क्योंकि हॉस्पिटल बनवाना तो बहुत बड़ी बात हो गई गांव में, क्योंकि उसके लिए तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, वो सब करना होगा। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे भी उनको थोड़ा वो रहे, अवेयरनेस रहे? अवेयरनेस के लिए अपने वैसे कर रखेंगे, हेल्थ वर्कर्स हैं वो गांव में रहते हैं, कई
वो उनको यही काम दिया हुआ है कि कोई भी तरह की बीमारी हो, छोटी मोटी दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराती है सरकार, कि भाई जिसको यदि थोड़ी बहुत तकलीफ है तो इसको आप इलाज दो, वो थोड़ा ठीक हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ फिर, क्योंकि ये संभव नहीं, अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, तो इसमें सब जगह अपन नहीं दे पाएंगे ये सुविधाएँ। तो ये कर सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स बढ़ाते हैं, वहाँ गांव के लोगों को ट्रेंड करते हैं इसमें कि भाई आप ये इस तरह की बीमारी तो आप क्या कर सकते हो उसमें, और वो उनको हेल्प करते हैं पूरी। ओके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी क्या है कि नशा की लोगों के मायने बहुत ही ज़्यादा हैबिट हो रखी है, तो मतलब कुछ यहाँ का टिप्स है कि वहाँ को नशा अपन छुड़वाया जा सके है? बिल्कुल, नशे का जो कोई रोगी है ना, सबसे पहला टिप तो यह है कि उसको नशा उपलब्ध नहीं हो, चाहे घर वाले उसको एडजस्ट करें कि भाई इसको नशा उपलब्ध नहीं कराए, थोड़ा उसको समझाएं और उसको धीरे धीरे उस नशे से लत छूट सकती है। बाकी यदि उससे फिर भी नहीं छूटता है तो दूसरा साधन यह है कि हम उसको भर्ती करेंगे, भर्ती करके उसको दूसरी दवाई देंगे कि ये नशा छोड़ने के लिए उसको हल्की दवाई देंगे जिससे वो नशा छूट जाए, उसके बाद में ये दूसरी दवाई है वो भी छूट जाती है उसकी। कई ऐसे रोगी आते हैं हमारे पास में जगह का बहुत ज़्यादा बीमारी रह के कि अति तो शराब पी हुए, हर तरह को नशो करें, बाकी घर का के माई में तो आगता होगा और न तो छोड़े न मान जीण देर न खुद जीणो चाहे के करा जना मैं बान बतावा कि ये बत्ते भर्ती कराओ, भर्ती करके बिन सह दवाई तो बंद कर दिया बना साड़ी, और मैं थोड़ी ये हल्की दवाई दे दिया जिससे बिन नींद आ जा, बिन भूख लग जाए, बिको जिसोर हो जा, और धीरे धीरे फिर बाद दवाई भी बहुत बिको असर मिट जाए ना, जहर शरीर में निकल जाए, भी डिटॉक्सिफिकेशन कहीं बिन कि भाई नशा को जो को भी असर शरीर में हो ना वो डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, शरीर में निकल जाए, वो नशा को असर शरीर पर असर नहीं डाले। बिका पाछा ए दवाइयाँ काम कर लग जा, जहाँ थोड़ा दिन भाई अड़की दवाई दा और धीरे धीरे बंद अपा छुटास का हर नशो छूट जाए बिका। तो मतलब एडमिट कितना दिन रखो फिर? एडमिट अपा यहाँ तो 10 दिन को पीरियड हो वही कमा 7 और 10 दिन तक कम से कम हुआ है भी, लेकिन यदि वो यहाँ कह दे घर खाने की नहीं मैं छोड़ दे और मैं तार सागर चाल शोर ते कैसे बयां कर ले जना मैं बिन पहले भी भेज दा, बस घर खाने की जिम्मेवारी दे दे माने भाई देखो इन नशो उपलब्ध नहीं हुआ है और ए दवाई दो, और वो जज्जा कई बार 3-4 दिन के भर्ती सुई भी के पीछे छूट गया है, घर का दवाई दी पास बिन धीरे धीरे बाद दवाई भी विड्रा कर दिया गोटा ठीक हो जाए। अगर अभी पेशेंट ने अगर ध्यान पड़ जाए कि यार मैंने नशो छुड़ाने के लिए अगर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो आसी को नहीं वो नहीं बिकमा अपन यही है कि ज़बरदस्ती लाना पड़ा है, फिर मैं इंजेक्शन दे कि बिन रेस्ट दिया, थोड़ा नींद आवे बिन जहाँ भी के दिमाग में समझ में आवे कि आ चीज़ आप गलत कर रहा, और कुछ में भी वही देखो से नशा कौन छूटते बिकमा 30% लोग यहाँ कहूँ जगह को नशो कौन छूटा, चाहे कोई जी कत्ती कर लो एक बार कोशिश कर लिया फिर हो जागो वो नहीं। को एक आइडिया और है कि जिया अगर बिका कोई नेचुरल कोई बीमार हो जाए या बुखार आ जाए या फिर वो जो नशा को पेशेंट है बिका और कोई एक्सीडेंट वगैरह छोटी मोटी चोट लग जाए भी टाइम पर अगर आप कोई डॉक्टर ने ले जाना रहे हो तो बिन ध्यान भी कौन रहे और आप भी टाइम पर साइको डॉक्टर ने ले जाना का बहुत हुआ है जगह कहें कि पक्का चोट लाग जा नशो करता ही जब बन भर्ती करें जब वो नशो बैठे उपलब्ध हो को नहीं फिर भी कसा के मैं यहाँ की दवाई दे दिया मैंने भी नशा की इच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे वो सारी परेशानियाँ मिट जाएँ। मानसिक स्वास्थ्य है अपना, तो इससे क्या पता क्या ऐसा हो सकता है कि खाने पीने और हमारा जो हम जैसे जो सोच रखते हैं और ऑक्सीजन के प्राप्ति से कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो आपके मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सुबह सुबह आप घूमोगे तो आपके मन की स्थिति अच्छी होगी। जब मन खुश होगा तो सारी बीमारियां कट जाती। शरीर में बीमारियों की जड़ी यही है, मानसिक स्वास्थ्य। यदि मन अच्छा है तो आपको कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी और उसके लिए आप अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा खाना खाओगे, अच्छे से मतलब ये नहीं कोई महंगा खाना खाओ, आप जिसमें विटामिन ज़्यादा हैं। साधारण खाना भी वो भी बहुत यूज़फुल है, लेकिन वो टाइम पे और पूरा ले तो उससे बहुत फ़र्क मिलेगा आपको। और जैसे हमारे स्कूल में हमें बताया गया था कि आजकल एक बार चाइना में और यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोगों को तो एक पोल्यूशन फ्री जगह रखा तो उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, पर उसी टाइम जब उन लोगों को किसी बहुत उस जगह रखा जहाँ पे पोल्यूशन हो तो गुस्से पे असर पड़ता है, सारा असर पड़ता है। वही है, पोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मन शांत नहीं रहेगा, मन शांत नहीं होगा तो गुस्सा होगा। और जहाँ पे पोल्यूशन अच्छा है, साफ़ सफाई है, ऑक्सीजन दिमाग को अच्छी मिल रही है,
तो वहाँ पे मन खुश रहेगा। और अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसको लगता है कि उसका कोई ऐसा जान पहचान वाला है ही नहीं, उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई ऐसा अपना है ही नहीं जो उससे मदद मांग सके, तो उसके लिए क्या वो है उपाय? उसके लिए अपने को माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो अपनी बात, मन की बात दूसरों को बता सके। नहीं बताएगा तो सुसाइड होगा उसका, क्योंकि वो तो अपने मन में अपने आप को सही मानता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, कि भाई मेरे को सुसाइड करना चाहिए, यहाँ दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब वो किसी को बताएगा तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, दुनिया में सब हैं तेरी सोच हो गई कि तेरे घर वाले तेरे को नहीं चाहते, तेरा फ्रेंड सर्कल तेरे को नहीं चाहता, या कोई तेरे को, तू असफल हो गया। वो असफल नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि मैं असफल हो गया, इसलिए अब मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसे मौके पे ये बहुत ज़रूरी है कि भाई उसको थोड़ी हिम्मत बंधाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अपने मतलब माता पिता को बताए ना, और फिर ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि ऐसा हो रहा है? वो बच्चा बिल्कुल गुमसुम रहता है, किसी से बोलता नहीं है, कमरे में बंद रहता है, और नींद नहीं आती उसको, चुपचाप रहता, बस और आजकल सबसे बड़ी तो ये चीज़ है जो मोस्टली जो गांव से होकर शहर में आए हैं, उनकी ये सोच रहती है कि हमें दोस्त नहीं बनाने, दोस्त करप्ट होते हैं, दोस्त हमारे पैसे ले जाते हैं, दोस्त ऐसा कर लेते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, सही तो ये नहीं है, लेकिन उसको जो गांव में दूसरे, उनसे दोस्ती कर लो। जो तो गांव से और भी तो आते हैं लोग, शहर वाले से मत करो, गांव से जो आए हुए हैं उस शहर में, उससे दोस्ती कर लो। मतलब दोस्त बनाना जरूरी है? दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, उनसे बन जाए तो बहुत अच्छा है। शहर वालों से नहीं बनता तो गांव वाले जो हैं उनसे दोस्त बना लो। आप अपने मन की भड़ास जब तक नहीं निकालोगे ना, तब तक आपको दिक्कत आएगी इस तरह की। मन में जो भी कुंठाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप दूसरों को बताओगे तो ही आपकी समस्या हल हो जाती है। उसके लिए कोई नहीं है जो आपको हेल्प करे, हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओगे तो आपका मन हल्का होगा, यार मैंने इसको कह दिया। जैसे गाँव में कहना चुगली करें लुगाया, क्यों करें? बाको मन हल्का हो जा, तो बस चुगली इकले ही हुआ है कि भैया दूसरे की बात आपका मन काट दी, खुश होगी बात, तो मैं की चुगली कर दी और मन हल्को गोर बीमारियाँ कम हुए। तो इसलिए अपने मन की बात जो है ना वो बतानी चाहिए। जो समस्या है, मन की बात का मतलब समस्या, जो भी मन की समस्या है, यदि आप दूसरे को बताओगे तो ये समझो 50% प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। अब जैसे सबसे बड़ी बीमारी तो ये है ओबेसिटी। आजकल स्ट्रेस में बच्चे बड़े सब लोग खाना खाते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा खा लिया, पर हमेशा वो गंदी चीज़ें ही खाते हैं। तो इसका क्या वो उपाय है कि हम स्ट्रेस को भी ख़त्म कर दें और ये ओबेसिटी को भी ख़त्म करें? ओबेसिटी के लिए सबसे पहले अपने को स्ट्रेस को कम करना होगा। स्ट्रेस कम होगा तो बच्चे को क्या है कि टेंशन नहीं होगा, तो उसको भूख लगेगी तो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन जब टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो बच्चा क्या करता है कि नहीं, इस स्ट्रेस को मिटाने का एक ही तरीका, खाना खा लो, ये खा लो, ये खा लो, उल्टा सीधा चीज़ खा लो। तो उसके लिए स्ट्रेस जब कम होगा तो ओबेसिटी का भी फर्क पड़ेगा, और कुछ उसको गाइडेंस मिले कि भाई ये चीज़ें मत खाओ, ऐसी चीज़ें खाने से वज़न बढ़ता है, या भूख ज़्यादा लगती है तो आप क्या करो, सलाद ले सकते हो, टमाटर, और कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिससे पेट भर जाए और वज़न नहीं बढ़े, ये ज़रूरी है इसमें। एक तो कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि आजकल जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उन पे भी ऐसा QR कोड स्कैन आता है कि आप स्कैन करो और जो चाहिए वो जीतो। तो उससे बच्चे क्या होता है, वो स्कैन करते हैं, फिर अगर उनको नहीं मिलता तो वो फिर स्ट्रेस में हो जाते हैं। और आपको लगता है कि इससे मतलब जब जैसे अगर बाई चांस उनके माता पिता के पैसे चोरी हो गए तो सारा इल्ज़ाम उन पे जाता है, तो इससे क्या पता उनकी स्ट्रेस पे असर पड़ता है? बिल्कुल स्ट्रेस पे असर पड़ेगा। पहले तो ये कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको जुआ कहते हैं। ये जो इसको स्कैन करो और उसके आपको ये मिलेगा, ये एक तरह का जुआ है। इसलिए सरकार ने इसको पाबंदी लगा दी है अब कि भाई इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप उनको लालच दो कि ये चीज़ निकलेगी तो तुम्हें ये मिल जाएगा, या वो फोकट में जो चीज़ मिलती है ना बिना मेहनत के, वो चीज़ें नहीं उपलब्ध होनी चाहिए, वो नुकसान करती हैं। तो ये चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, सरकार कर भी रही है कि भाई कोई भी चीज़ लालच दे के कि तुम इसको स्कैन करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, वो गलत है। परंतु जैसे दैनिक भास्कर है, उसने अभी अपने वो चालू करा है कि सोना चांदी जीती है, तो आपके नज़रों में क्या है कि वो गलत है? नहीं, सोना चांदी जीते का तरीका क्या, वो देखने की बात है। उसमें तो बस अखबार पढ़ो और कॉइन्स गिनो। मेरे दोस्त बताए थे। नहीं, वो गलत नहीं है कि वो अपने धंधा कर रहे हैं, वो तो अखबार बेच रहे हैं, वो तो अखबार ही पढ़ने से हो रहा है ना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं वो। तो मतलब आप बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। सोच सही होनी चाहिए बस, उसके बाद सब सही है। हाँ, हाँ तो डॉक्टर साहब अभी लास्ट में एक सवाल बताओ कि
जो अपना शिकर का लोग है वे फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए काई काई कदम उठा सके हैं? देखो, अब सीकर में साधन बहुत अच्छा होगा फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए। बिजनेस तो बढ़ो, क्योंकि टाबर खूब आगा सीकर में। आज जठे टाबर आऊँगा, धंधो बाँ को चाल लगो, दुकाना भी चाल लेंगे। आपने सीकर शहर में पहले तो बिजनेस हो, आजकल सीकर शहर में तो को नहीं रहे, जो तो पिपराली रोड पर आवा लागो। पिपराली रोड पर क्योंकि टाबर खूब ही चारों मेहर का टाबर बैठे, चीज़ भी खरीदेंगा और भी करेंगा, तो बाँसुबा ने धंधो अच्छो मिला है। और भी हर तरह का धंधा कर सका है सीकर शहर का मारे की। तो अच्छी प्रोग्रेस को आपने सीकर का मास अच्छी सिग्नल है कि भाई आप अठे प्रोग्रेस करा, धंधो अच्छो करा। कोई भी धंधो सीकर में कर लो, ब्रांड भी खूब फायदा होगा लोगों ने। ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, आजकल इनकी इतनी पहुंच हो चुकी है कि ये बच्चों को भी इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं इन्फ्लुएंसर की बेटा आप लोगों को ऐसा नहीं करना, ये गलत है, अपने चाहे अपने पेरेंट्स की मत सुनो पर ये सही है, ये गलत है। तो बच्चे उस पर इतना भावुक हो जाते हैं कि वो किसी की बात ही नहीं मानते फिर। बिल्कुल, इसलिए इस इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों पे सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। कर रही है सरकार अब कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई मसाला नहीं डाले जिससे उसको बच्चों को गलत प्रभाव पड़े। तो वो क्या करते हैं कि सरकार ही इस पे पाबंद कर रही है सबको कि इंस्टाग्राम पे जो भी मटेरियल आए वो हेल्दी मटेरियल होना चाहिए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, भाई बच्चों के गलत असर नहीं पड़े। और आजकल एक तो बच्चों की पहुंच इतनी पहुंच चुकी है कि उनको कोई मना भी नहीं करता ये सब देखने के लिए। तो इसके लिए क्या आप पेरेंट्स को ये कहेंगे कि आप इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, उनको समझाएं कि नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इससे टाइम ख़राब होता है। तुम्हारा कैरियर है वो पढ़ने के लिए है, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए है, जो इन चीज़ों पे नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे, इन पे नहीं मिलेगा। पर क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं जो मतलब थोड़े बहुत उसमें ही डूबे हुए होते हैं, जबकि वो उनको ही इतना पसंद है वो, तो वो शायद से मना नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या चीज़ है? उनको बस ये पहले पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों से यदि बच्चों को इनसे दूर रखना चाहते हो तो आप खुद इंस्टाग्राम से दूर रहो पहले, उसके बाद में आप बच्चों को समझा सकते हो कि बच्चे छोड़ें इसको, वरना आपकी देखा देख बच्चे तो करते रहेंगे, कोई रास्ता नहीं उस चीज़ का। और मैं लास्ट ये पूछना चाहता था कि आपका जो सक्सेस है आपके दिमाग में आया है कैसे नानू कि आपको साइकिस्ट्रिस्ट बनना है और आपको इन्हीं लोगों को ऐसे स्पेसिफिकली ट्रीट करना है? जब मैं एज MBBS नौकरी करता था, बीमार आते थे हमारे पास में, तो इस तरह की रोगी बहुत आते थे। एंजाइटी, न्यूरोसिस के, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। पढ़ने वाले बच्चे भी आते थे कि हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसमें मेरे को उनको राय देने में बहुत अच्छा लगता था, उनको हल्की दवाई देता था, उनको खूब फायदा होता था। और उससे मुझे हुआ कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बहुत फिट हूँ और मैं ये कर पाऊँगा। तो आप एक तरह से समाज सेवक हैं। बिल्कुल, समाज सेवा। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों के लिए अपनों कीमती समय निकाल आप इस जगह आया।